जो मेरा दीन है वो बड़ा क्लियर है और वही कहता है कि रिश्ते अदल के ऊपर नहीं एहसान के ऊपर चलते हैं। अदल का मतलब होता है गिव एंड टेक। और बहुत सारी बच्चियों के घर इसलिए आबाद हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह वो अपनी माँओं से दूर हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज डॉक्टर इमरान में आज मैं हूँ वफ़ा, ट्रांसफॉर्मेशन में पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर। एंड आज डॉक्टर इमरान से हमने क्वालिटी टाइम इनका निकाल के हमने कहा हम एक दो सवाल जो हमारे ऑडियंसेस लाइंड अप हुए हुए हैं हम उनसे पूछ लें। सर, हाउ आर यू? फाइन, थैंक यू बेटा। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव, ऑब्वियसली मैरिड लाइफ सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है एंड आई एम श्योर कि सारे हस्बैंड वाइफ या मे बी जो हमारे यंगस्टर्स हैं हु इज़ गोइंग टू गेट मैरिड सून, दे वांट टू नो द की फैक्टर टू अ सक्सेसफुल मैरिड लाइफ। तो सर, द फर्स्ट क्वेश्चन दैट आई वुड लाइक टू आस्क यू इज़ दैट व्हाट इज़ दैट वन थिंग दैट लेट वन मतलब किसी को एक हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए क्या एक आपके की फैक्टर्स होने चाहिए? देखिए, हैप्पी मैरिड लाइफ जब हम बात करते हैं तो वो है आर यू इन अ गिविंग मोड और आर यू इन अ रिसीविंग मोड। अगर कोई इंसान शादी कर रहा है और उसको सिर्फ ये ख्वाहिश है कि मुझे सब कुछ मिलेगा, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर शौहर ये समझता है कि चलो जी बहुत अच्छी बात है काम वाली आ गई है, अब वो मुझे सुबह को नाश्ता बड़े प्रॉपर मिलेगा, मेरे कपड़े इस्त्री हुए मिलेंगे, मेरे लिए हो सकता है कोई टांगे भी दबाने वाला होगा और मेरे सर दबाने वाला होगा, और अब इसलिए रात को मेरे लिए जो है वो एक रिलीज़ का ऑप्शन भी होगा। तो इसका मतलब है कि वो क्या सोच रहा है, मैं। और हो सकता है दूसरी तरफ जो काउंटर पार्ट है वो भी यही सोच रही हो कि जी अब मैं आ गई हूँ और अब मैं सेंटर ऑफ अटेंशन होंगी, अब मैं अपनी आराम वाली ज़िंदगी गुजारूंगी, अपने नखरे उठवाऊंगी और मेरे ऊपर अब ये अटेंशन अप्रिसिएशन की बहारें बरस रही होंगी। अगर ये दोनों रिसीविंग मोड में होंगे तो इंतहाई परेशान होंगे। इन दोनों में से एक रिसीविंग मोड में होगा और एक गिविंग मोड में होगा, थोड़े दिन कहानी चलेगी, फिर ये कोलैप्स होनी शुरू होगी, फिर कॉम्प्रोमाइज़ होनी शुरू होगी, क्योंकि एक आप सारी ज़िंदगी गिविंग मोड में नहीं रह सकते। सो इसीलिए जो मेरा दीन है वो बड़ा क्लियर है और वही कहता है कि रिश्ते अदल के ऊपर नहीं एहसान के ऊपर चलते हैं। अदल का मतलब होता है गिव एंड टेक। मैंने ये किया, आप उसके बदले मुझे ये करेंगे, आपने ये किया, उसके बदले मैं ये करूँगा। ये गिव एंड टेक है। इसके ऊपर और एग्रीमेंट्स तो चलते हैं, मियाँ बीवी के एग्रीमेंट्स नहीं चलते हैं। मियाँ बीवी के एग्रीमेंट्स कब चलते हैं कि जब दोनों एक दूसरे को अपने से ज़्यादा खुश करने के चक्कर में हो, दोनों एक दूसरे से ज़्यादा गिविंग मोड के अंदर हों। तो सबसे पहले की ये है कि अगर आप ये दोनों गिविंग मोड में आएंगे तो शादी आपको वाज़ेह तौर पर नज़र आ रही होगी कि वो ज़्यादा बेहतर होगी उन कपल्स के ऊपर। सेकेंड चीज़ जो है वो है ट्रस्ट। अगर आप एक दूसरे के ऊपर जितना ज़्यादा ट्रस्ट करेंगे उतने ही ज़्यादा आपका रिलेशनशिप जो है वो अच्छा होगा। जितना आप शक करना शुरू करेंगे, क्वेश्चन करना शुरू करेंगे, बदगुमानी रखेंगे, तो आपके लिए प्रॉब्लम होगा। एक और जो मेजर इंपॉर्टेंट हैप्पी रिलेशनशिप के अंदर है वो है रिस्पेक्ट। हाउ मच यू रिस्पेक्ट ईच अदर। अच्छा, रिस्पेक्ट ये नहीं है आदाब या ये इस रिस्पेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। रिस्पेक्ट है द डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। रिस्पेक्ट ये है कि उसको क्या पसंद है और मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ, चाहे मैं एग्री करूँ या ना करूँ। तो ये एक फ़ाइन लाइन डिफरेंस होना चाहिए कि एग्री ना करते हुए भी हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको एंड के ऊपर मैं की बता दूं जिसके अंदर आपकी रिलेशनशिप जो है वो बहुत अच्छी गुजर सकती है, तीसरे शख्स को अपनी ज़िंदगी में दाखिल ना होने दें, चाहे वो आपकी क्लोजेस्ट फ्रेंड हो या मॉम एंड डैड हो या ब्रदर एंड सिस्टर हो। जब ये जो तीसरा शख्स जिससे आप अपनी कम्युनिकेशन करते हैं वो आपके जहन को प्रगिंदा करता है, वो आपको एक डिफरेंट पिक्चर बताता है और उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है। और बाज़ दफ़ा मैं ये भी देखा है कि बहुत से लोग अपने बेडरूम के अंदर जो डिस्कस होने वाली बातें हैं वो एक तीसरे शख्स से ऑन ट्रस्ट एज ए वेल विशर डिस्कस करते हैं, जो कि एक संगीन गलती साबित होती है एंड के अंदर, क्योंकि वो आपके जहन को पल्यूट कर सकता है। So ideally, if you trust each other, you respect each other, you communicate with each other, and yet you are in a giving mode, you will be having a very beautiful, happy, healthy married life. But sir, I want to interrupt and ask you a question that अगर किसी की लाइफ में बहुत ज़्यादा किसी थर्ड पर्सन का इन्फ्लुएंस हो तो how to eradicate that?
सर मेरे टीवी पे सर चैनल आए जाते मैं क्या करूं? क्या आपके पास रिमोट कंट्रोल नहीं है उसको ऑफ करने के लिए, पॉज करने के लिए, स्टॉप करने के लिए? दिस इज़ अ डिसीजन विच यू हैव टू मेक। अगर कोई तीसरा शख्स आपकी ज़िंदगी के ऊपर सवार होना चाहता है, मुसल्लत होना चाहता है, तो आपको बैक ऑफ करना पड़ेगा। हो सकता है वो आपके बहुत क्लोज वन हो, लेकिन मैं ये अच्छी तरह जानता हूँ हमारे ट्रांसफॉर्मेशन वेलनेस सेंटर के अंदर मैरिज काउंसलिंग के बहुत सारे केसेस आते हैं, और बहुत सारी बच्चियों के घर इसलिए आबाद हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह वो अपनी माँओं से दूर हैं, क्योंकि वो माएँ जो अपनी बच्चियों को शादी करने के बाद भी उनके अंदर मुदाखलत नहीं छोड़ती हैं, और उनके घरों के अंदर सुबह शाम क्या पका और क्या नहीं पका, जब तक वो इस तरह की मुदाखलत करती रहती हैं उनके बच्चियों के घर सुकून में नहीं रहते। तो मैं ही आपको ये कह रहा हूँ कि मोहब्बत का ये तकाजा नहीं है, आप अपने घर में रहें, उनको रहने दें घर के अंदर। सर आपने तो मेन स्ट्रीम कर दिया ना कि लड़की की माँ इंटरप्ट कर सकती है, लड़के की माँ भी तो इंटरप्ट कर सकती है। बिल्कुल कर सकती है बेटा। नहीं बेटा, लड़के की माँ तो इंटरप्ट करेगी ना, क्योंकि अगर वो वहीं रहती है, अगर आप एक छत के नीचे रहते हैं तो दे आर पार्ट ऑफ द सिस्टम, दे आर पार्ट ऑफ द फैमिली, वो आउटसाइडर नहीं है। उनको राज़ी करने के और या उनसे साथ कम्युनिकेशन करने के और तरीक़े होंगे, लेकिन वो लोग जो आपके घर में नहीं रहते और घर में ना रहने के बावजूद भी ये फ्री की व्हाट्सएप कॉल की वजह से और वीडियो कॉल की वजह से आपकी ज़िंदगी ख़राब करते हैं, मैं उनकी जो है वो बात कर रहा हूँ। मुदाखलत जो आपके घर के अंदर होंगे, जैसे आपकी सास है, तो उसी मुदाखलत तो एविडेंट है ना कि वो वहाँ पे होंगे, उनको हैंडल और टैकल करने का कोई और तरीका होगा प्रॉब्ली, जिसके ऊपर कोई और वीडियो जो है वो बनानी पड़ेगी कि सास को काबू कैसे करें। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आई होप सबके क्वेश्चंस का आंसर सबको मिल गया होगा, एंड देन वी कैच हिम नेक्स्ट टाइम श्योर। थैंक यू सर।